आज पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ रजिस्टर्ड का पूरा नेतृत्व और हमारे प्रांत के अध्यक्ष हाजी इकबाल साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान अब्बासी साहब, मैं खुद संगठन विस्तारक हमारे आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी, हम सब ने तय किया है आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली में पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ भारतीय जनता पार्टी का 70 की 70 विधानसभाओं में समर्थन करेगी। और जिस तरीके से आज ये मीटिंग हुई है, ऐसी ही मीटिंग सभी विधानसभाओं में आयोजित करेगी। और जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, उन सबको जिताने के लिए पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ पूरा कंधे से कंधा मिलाकर एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। और हम चाहते हैं कि दिल्ली में ऊपर हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार बने। उसके सेतु का काम, उसके ब्रिज बनने का काम अगर कोई संस्था करेगी तो पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ। आपका जो ये आपने घोषणा की है समर्थन की, इसका आप कितना प्रभाव देख रहे हैं दिल्ली के चुनाव पर पड़ेगा? नहीं, मैं सबसे पहले तो आपका सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप दिल्ली की करावल नगर विधानसभा का जो नंबर है वो 70 है जी। तो अब आप इससे हमारी गंभीरता को समझ सकते हैं कि विधानसभा का 70वां नंबर, क्योंकि 70 ही दिल्ली विधानसभा में जी। और 1 से शुरू होकर 70 तक है, तो हमने 70 से शुरू किया है। अच्छा। और 70 से 1 की तरफ हम चलेंगे। तो आज जो हमारे समर्थन का जो एक बड़ा कार्यक्रम था, जिसको आप सबने भी आकर यहाँ पर कवर किया है, तो उसमें सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य था अपने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करना। तो हमने हमारे जो हाजी इकबाल साहब हैं, वो पिछले 35 साल से जो है लगातार संघ परिवार से, भारतीय जनता पार्टी परिवार से वो जुड़े हुए हैं। और उनकी आज हमने नियुक्ति करके हमने अपनी संस्था की तरफ से जो उनको जिम्मेदारी दी है, तो आपको वो खुद अपने जो है मुखमंडल से बताएंगे कि वो 70 की 70 विधानसभाओं में जाकर पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ का परचम लहराएंगे। सब जगह के जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष अभी पिछले आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो सब नियुक्त हो जाएंगे। और सब जगह 70 की 70 विधानसभाओं में हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए हम प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। और जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार की योजनाएं जो पिछले 10.5 साल से इस देश में चल रही हैं और ओबीसी समाज के लिए, पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए चल रही हैं, उनको हम पूरी दिल्ली में पसमानदा मुस्लिमों में जाकर उनका जो है जागरूकता अभियान चलाएंगे। और यहाँ के जितने भी उम्मीदवार होंगे उनको बढ़ चढ़कर उनको वोट देने और दिलाने के काम में हम अग्रणी भूमिका निभाएंगे। एहसान खान जी, जो ये फैसला लिया गया पसमानदा मुस्लिम समाज की तरफ से कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने जा रहे हैं, तो आखिरकार ये फैसला क्यों लिया गया? हाँ, 10 साल देखा हमने केजरीवाल सरकार को। जब हम दिल्ली में आते हैं तो मेरा समाज ठेली पर, रेहड़ी पर, पटरी पर, झुग्गियों में, स्लम बस्तियों में उस दिशा में रहता है, उस दुर्दशा में रहता है कि हमारे आंसू आते हैं। हमारे बच्चे को कोई लाभ नहीं, ना कोई मेडिकल सुविधा है। और केजरीवाल को परखा समाज ने, क्यों परखा था कि एक सोच अच्छा व्यक्ति आया था अन्ना के हजारे के आंदोलन में, जैसे किरण बेदी साहब जो IPS अधिकारी, ईमानदार अधिकारी, कुमार विश्वास और भूषण साहब जो अच्छे अच्छे वकील, लॉयर थे। एक उनका एक मजमा था और उन्होंने वादा किया था कि दिल्ली के लिए जो शीला जी ने किया है, हम भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और एक अच्छा माहौल देंगे, परंतु दे नहीं पाए और नाकाम रहे। इसी नाकामी को देखते हुए 10 बार हमने देखा और हमने ये मन बनाया है कि अब समाज भटकेगा नहीं और नहीं डगर से हटकेगा। अब हम केवल भाजपा का समर्थन कराएंगे, क्योंकि भाजपा ने शौचालय दिए हैं तो सबको दिए हैं, अगर भाजपा ने मकान दिए हैं तो सबके दिए, ना धर्म देखा ना मजहब देखा। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, अगर उत्तर प्रदेश में देखो तो शौचालय मिले हैं तो सबको मिले हैं, धर्म पात नहीं देखा। कि सम्मान, किसान सम्मान निधि मिली है तो मुसलमान को मिली है, हिंदू को मिली है, सबको मिली है, बराबर मिली है। तो सिर्फ हमें उत्तर प्रदेश को देखकर हमने सोचा है कि अब भाजपा की सरकार दिल्ली में आएगी तो जो जो योजना चल रही हैं भारत सरकार की वो मिलेंगी। हम तो कहते हैं केजरीवाल जी, आप कहते थे कि मुझे LG काम नहीं करने दे रहा,
मुझे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, मुझे बीजेपी काम नहीं करने दे रही, मुझे मेरे पास पुलिस नहीं है, तो फिर सत्ता में क्यों आना चाहते हो? जब आपको कोई काम नहीं करने दे रहा, ना आपको पुलिस काम करने दे रही है, ना आपको एलजी काम करने दे रहे हैं, ना आपको बीजेपी काम करने दे रही है, तो फिर उद्देश्य क्या है आपको भाजपा में सत्ता में आने का? सत्ता में आने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य का आपके केवल ये है कि आप लूटते हो, खसोटते हो। और एक सरकार जो ऐसी है जो देश के जनमानस को उत्थान करती है, और आपने क्या किया है? आपने शराब बांटकर एक से एक फ्री बेचकर इस दिल्ली को शराब में डुबो दिया। तो ये आपका परिणाम है, और हम इसलिए आपका बहिष्कार करते हैं। और मेरा समाज अब जागरूक हो गया है भाजपा के पक्ष में। जहाँ जहाँ प्रत्याशी भाजपा खड़े होंगे 70 विधानसभा में, और समर्थन करेंगे और जीत दिलाएंगे। एक छोटा सा कमेंट फिर हाजी जी से कमेंट लेंगे। जो आपने केजरीवाल जी का जिक्र किया, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी की तरफ से इस चुनाव में। एक तरफ शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित कांग्रेस से जो है चुनावी मैदान में, दूसरी तरफ थोड़ी देर पहले बीजेपी की लिस्ट पहली आ गई है, परवेश साहब सिंह वर्मा को केजरीवाल के सामने उतारा गया। तो ये कैसे कॉन्टेस्ट आप देखते हैं नई दिल्ली सीट पर? क्या केजरीवाल अपनी सीट बचा पाएंगे इस बार? केजरीवाल का धूमल चेहरा है, दागदार दामन है उनका, और कांग्रेस अस्तित्व में है ही नहीं, वो दिशा में ही नहीं। राहुल जी, उनके पास कुछ भी नहीं है। और साहब सिंह वर्मा, प्रवेश साहब, साहब सिंह वर्मा के सपुत्र, किसान के बेटे, धरतीपुत्र, उनका पुत्र है। अवश्य दिल्ली का जनमानस उनके साथ है, और उनको जीत मिलेगी। उनका चेहरा और उनका कर्तव्य भी बहुत अच्छा है, कोई दामन पे दाग नहीं है, इसीलिए जीत निश्चित होगी। हाजी जी, आपका एक कमेंट। आपको आज जो ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है चुनाव में, कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका एक जो है वो आपके कंधों पर भी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं जो मुझे जिम्मेदारी आज दी गई है, मैं दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में हर जिले में अध्यक्ष नियुक्त करूँगा, मंडल तक पहुँचूँगा, और हर मंडल के अंदर मैं इस केजरीवाल सरकार का जो चेहरा है, खाने के दांत कुछ और हैं, दिखाने कुछ और हैं, असली बात पब्लिक तक पहुँचाऊँगा और कहूँगा कि ये आदमी कैसा है, और वो चेहरा दिखाने की कोशिश करूँगा पब्लिक को जो इन्होंने किया है इन 10 सालों में। हाजी इकबाल, जो बहुत दिनों से समाज के लिए लड़ता है, झगड़ता है, समाज के कामों के लिए आगे बढ़ता है, ऐसे व्यक्ति के सपोर्ट में हमको आना चाहिए। यदि हमने ऐसा नहीं किया, ठीक है, हाजी जी के कार्यक्रम को आपने फेल कर दिया, जिसको फेल नहीं कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा गड्ढा खोद के जा रहे हैं जिसकी वजह से परिवार आगे नहीं बढ़ सकता है, समाज में संस्कार नहीं आ सकते, इसलिए हमको आना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, आगामी आने वाले दिनों के अंदर चुनाव आएंगे, फिर और बातें आपसे खुल के होंगी। धन्यवाद। हाजी इकबाल, जो बहुत दिनों से समाज के लिए लड़ता है, झगड़ता है, समाज के कामों के लिए आगे बढ़ता है, ऐसे व्यक्ति के सपोर्ट में हमको आना चाहिए। यदि हमने ऐसा नहीं किया, ठीक है, हाजी जी के कार्यक्रम को आप